आपको कैसा ऊंट चाहिए? सुंदर, बलशाली, दुधारू या फिर कोई और? दुबई में वैज्ञानिक हर तरह के ऊंटों की क्लोन तैयार कर रहे हैं। हर ऊंट कुदरती रूप से ना तो सुंदर होता है और ना ही अच्छे गुणों से लैस। ऊंट मालिक ऊंटों को बेहतरीन बनाने के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार हैं। इसी का नतीजा है कि बेहतरीन ऊंटों की क्लोन तैयार करने का काम यहाँ बड़े पैमाने पर चल रहा है। हम कुलीन जानवरों की हूबहू जेनेटिक कॉपी पैदा कर सकते हैं, चाहे वो रेसिंग के चैंपियन हों, अच्छे दूध देने वाले जानवर हों, उन्नत बैल या फिर ब्यूटी क्वीन। दुबई के रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप पर नजर गड़ाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पसंदीदा ऊंट का क्लोन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक गर्भवती मादा से 7 या 8 दिन की उम्र का एम्ब्रायो लेकर उसे सरोगेट मदर के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका सरोगेट माओं के अंडों में पसंदीदा जानवर की ओवरी की कोशिकाओं के डीएनए को डालना है। इस तरीके में एक से ज्यादा बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। फिलहाल हम ऊंटों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्लोनिंग ऊंटों की मांग इतनी ज्यादा है कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऊंट मालिकों को ऐसे ऊंट चाहिए जो ज्यादा दूध दें, खूब सारे बच्चे पैदा करें या फिर रेस में जीत कर आए। हालांकि सुंदर ऊंटनियों की मांग सबसे ज्यादा है। किसी सुंदर ऊंटनी या ब्यूटी क्वीन के क्लोन के लिए लोग 45,000 से 90,000 यूरो तक खर्च करने को तैयार हैं। कीमत कितनी होगी ये सुंदरता और सेहत से तय होती है। मुकाबलों में इन ऊंटों की जजों के सामने परेड कराई जाती है और फिर वो परखते हैं। हमने कुछ ब्यूटी क्वीन को भी क्लोन किया है और वो जेनेटिक रूप से बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी ब्यूटी क्वीन की हूबहू नकल। अब सवाल यह है कि क्या वो भी ब्यूटी क्वीन होगी? मेरा मतलब है कि क्या वो जेनेटिक रूप से भी बिल्कुल वैसी ही हैं? अगली बार जब वो मुकाबले में जाएंगी तो क्या वहाँ उनसे ज्यादा खूबसूरत भी कोई होगी? ये सवाल है। कम उम्र वाले ऊंटों को खरीदने से पहले ग्राहक उसकी मां को भी देखना चाहते हैं, ताकि उनके गुणों की पक्की जानकारी मिल सके। 12 साल पहले ये काम दुबई में शुरू हुआ और अब तो इसकी भारी मांग है। हमने जो पहला बच्चा तैयार किया उसे इंजाज नाम दिया गया। 2009 में वह दुनिया का पहला कैमल क्लोन था। 2009 के बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम बहुत सारे, यानी हर साल 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट अरब संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। अब जब आवाजाही के लिए एसयूवी दौड़ने लगी है तो उनका उपयोग रेस, मांस और दूध के लिए होता है। आमतौर पर एक ऊंटनी हर दिन 5 लीटर दूध देती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे क्लोन भी तैयार कर लिए हैं जो 35 लीटर तक दूध दे सकती हैं। कुत्ते, गाय और घोड़े की क्लोनिंग दुनिया के कई देशों में होती है। हालांकि पशु अधिकार कार्यकर्ता क्लोनिंग की प्रक्रिया में पशुओं के तकलीफ का मुद्दा उठाते हैं। ये सेंटर खाड़ी देशों में अकेला है और उनके पास कई देशों से ऊंटों के क्लोन की मांग आ रही है। मादा ऊंट 2 साल में एक बच्चा पैदा करती है। इनकी गर्भावस्था 13 महीने की होती है। मांग पूरी करने के लिए वैज्ञानिक ऐसे उपाय आजमा रहे हैं जिनसे ज्यादा बच्चे पैदा हो सकें, लेकिन इसमें नुकसान भी हो रहा है। The saddest moment was when they first cloned camel, the Injaz. She died this year. सबसे बुरा वक्त तब आया जब पहली क्लोन ऊंट इंजाज इस साल मर गई। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि 3 बच्चे पैदा करने के बाद वो फिर से गर्भवती थी। इस बार उसका प्रजनन सही नहीं हुआ। एक तरह से ये कहें कि आकलन सही नहीं हुआ था। क्लोनिंग सिर्फ अपनी पसंद के ऊंट पाने के लिए ही नहीं है। कई बार लोग अपने प्रिय जानवर की अचानक मौत के बाद उसे दोबारा पाने के लिए भी क्लोनिंग का सहारा लेते हैं।